ध्यान दें, ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें और इसे न देखें। और ये वीडियो पूरी तरह काल्पनिक यानी फिक्शनल है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो वह केवल एक संयोग है। कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। धन्यवाद। आज बहुत समय बाद नीलम अपने ताऊजी से मिलने निकला था। उसने बिना किसी को बताए ही घर से जाने का फैसला किया था। उसे पूरा विश्वास था कि अचानक सामने देखकर उसके ताऊजी बहुत खुश हो जाएंगे। उसके ताऊजी केकुर गांव में रहते थे। नवग्राम की फेरी पार करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर नीलगंज पहुंचा जा सकता था। जब नीलम नवग्राम पहुंचा तब रात के 8:30 बज चुके थे। गांव में वैसे भी रात जल्दी उतर आती है। रास्ते भर उसके मन में यही चिंता चल रही थी कि पता नहीं इतनी रात को फेरी मिलेगी भी या नहीं। कई सालों से वो इस इलाके में आया नहीं था, इसलिए उसे ये भी नहीं मालूम था कि आखिरी फेरी कितने बजे निकलती है। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। जहां तक उसकी नजर जाती वहां सिर्फ झाड़ियां और पेड़ों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं। उस सुनसान रास्ते पर वो बिल्कुल अकेला चल रहा था। तभी अचानक न जाने कहां से एक आदमी उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके साथ साथ चलने लगा। अरे बाबू, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? क्या फेरी पकड़नी है आपको? बिना किसी वजह के उस आदमी का इस तरह अचानक बात करना नीलम को थोड़ा अजीब लगा। उसके मन में हल्का सा शक भी पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने फेरी का जिक्र किया उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे फेरी ही पकड़नी है, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, तो आइए मेरे साथ, मैं भी उसी फेरी में जा रहा हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी चमकती हुई आंखों से एक बार नीलम की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। नीलम उसकी उस मुस्कान का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। दूर से स्टीमर के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। आइए बाबू, वो रहा स्टीमर। उस्ताद कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, अब और देर मत कीजिए। जैसे ही नीलम की नजर उस स्टीमर पर पड़ी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत पुराने जमाने का स्टीमर था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बरसों तक धूप और बारिश में पड़े रहने की वजह से उस पर पूरी तरह जंग लग चुकी हो। चारों तरफ काई और मिट्टी जमी हुई थी। अरे, ये कैसी हालत है इसकी? क्या हमें इसी से नदी पार करनी होगी? बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये 2-4 लहरें खाते ही पलट जाएगी। अरे बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आखिरी फेरी बंद होने के बाद हमारा यही धंधा है, हम इसी स्टीमर से लोगों को पार कराते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर नीलम को लगा कि शायद वो सच ही कह रहा है। उसने सोचा, लोगों की सुविधा के लिए ये लोग रात में भी इतनी मेहनत करते हैं। यही सोचकर नीलम स्टीमर पर चढ़ गया। वो आदमी जाकर उसके सामने लगी एक जर्जर सीट पर बैठ गया और नीलम भी उसके ठीक सामने बैठ गया। थोड़ी ही देर में 3-4 और लोग चलते हुए उसी पुराने स्टीमर पर चढ़ाए। उन्हें देखकर नीलम को राहत मिली। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके अलावा भी कोई यात्री आएगा। कम से कम अब उसे अकेले सफर नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद पुराना स्टीमर घरघराहट की आवाज के साथ धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगा। अरे, मेरी किस्मत ही खराब है, आज भी सिर्फ इतने ही लोगों को ला पाए। रोज 1-2 लोग से हमारा क्या गुजारा होगा, बताओ जरा। नीलम ने अनुमान लगाया कि शायद वो आदमी चालक का साथी था और रोज इसी तरह यात्रियों को बुलाकर लाता था। आज कम यात्री मिले थे, इसलिए चालक उस पर नाराज हो रहा था। तभी नीलम ने चालक से पूछा, भाई साहब, अभी और कितना समय लगेगा?
ज्यादा देर नहीं लगेगी बाबू, हम आपको बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। नीलम ने एक बात गौर की। उस आदमी की एक बेहद अजीब आदत थी। वो हर बात के बीच में बिना किसी वजह के ही करके हंस देता था, चाहे बात हंसने वाली हो या नहीं। तभी उन 3-4 यात्रियों में से एक ने चालक की तरफ देखकर कहा, क्या उस्ताद, इसे कितनी बार कहा है कि लोगों के सामने अपना एक गंदा मुंह बंद रखा करे, फिर भी मानता ही नहीं। चुप कर, तो बिना मतलब का बकवास मत किया कर। तुझे कितनी बार कहा है, इंसान लोगों के सामने तू अपना मुंह बंद रखा कर। उनकी बातें सुनकर नीलम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन सब के बात करने का तरीका भी सामान्य लोगों जैसा नहीं था। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये जगह उसके लिए पूरी तरह अनजान थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। स्टीमर धीरे धीरे नदी के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। रात का घना अंधेरा पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। तभी अचानक नीलम के कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अगर बचना चाहते हो तो भाग जाओ, चले जाओ। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में ये आवाज आखिर किसकी हो सकती थी? आवाज पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बार बार फुसफुसाकर उसे चेतावनी दे रहा था। ये किसकी आवाज थी? नीलम ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है अनजान माहौल की वजह से उसका मन बेवजह शंकाओं से भर गया हो। ये लड़के हमें चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे धंधे को बंद करवा कर ही मानेंगे। उस्ताद, अब बहुत हो गया, अब देर मत करो तो। इतने में स्टीमर नदी के बिल्कुल बीचों बीच आकर रुक गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो समय ही ठहर गया हो। शांत नदी के पानी पर वो पुराना स्टीमर किसी मरी हुई व्हेल की तरह स्थिर खड़ा था। जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ काला घना अंधेरा और कोहरे की मोटी चादर फैली हुई थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नीलम को एहसास हुआ कि स्टीमर किसी वजह से बीच नदी में रोक दिया गया है। क्या हुआ भैया, कोई परेशानी हो गई है क्या? स्टीमर अचानक नदी के बीच में क्यों रोक दिया? लेकिन उसके सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सामने बैठा आदमी धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। अगले ही पल स्टीमर का चालक भी भारी कदमों से चलता हुआ नीलम के सामने आकर रुक गया। और तभी जब नीलम की आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर कुछ मछुआरों ने उसे उठाया और उसके ताऊजी के घर पहुंचा दिया। लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि नदी में छलांग लगाने के बाद वो सुरक्षित उस पार कैसे पहुंच गया। जब नीलम अपने ताऊजी के घर पहुंचा तो उसे देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी बदहवास हालत और शरीर पर पड़े निशान देखते ही उनकी खुशी पल भर में चिंता में बदल गई। अरे रमेश, ये तेरी कैसी हालत हो गई है? कम से कम पहले बता तो देता कि तू आ रहा है। मैं तो आपको अचानक चौंकाना चाहता था, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन तेरी ये हालत कैसे हुई? कहीं गिर गया था या किसी मुसीबत में फंस गया था? इसके बाद नीलम ने पिछली रात की पूरी घटना अपने ताऊजी को विस्तार से सुनाई। उसकी पूरी बात सुनकर ताऊजी कुछ पल के लिए एकदम सन्न रह गए। अरे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तू तो सच में उनकी पकड़ से बचकर लौट आया। रात के समय बिरू और उसके साथी आज भी उस नदी में घूमते हैं। तू इतने सालों से यहाँ नहीं आया, इसलिए तुझे इन सब बातों का पता नहीं। बिरू पहले उसी नदी में स्टीमर चलाता था, लेकिन उसके मन में बहुत लालच था। अक्सर रात को जब फेरी चलनी बंद हो जाती थी, तब वो अपने स्टीमर में यात्रियों को बैठाकर नदी के बीच ले जाता।
वहां उनसे पैसे, गहने और कीमती सामान लूट लेता, फिर उन्हें मारकर नदी में फेंक देता। ताऊजी की बातें सुनते ही नीलम को पिछली रात की रहस्यमयी फुसफुसाहट याद आ गई। भाग जाओ, भाग जाओ। तब उसे एहसास हुआ कि शायद वे उन्हीं निर्दोष लोगों की आत्माएं थीं जो उसे उन खूंखार प्रेतों से बचाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन एक दिन बीरू के पापों का घड़ा भर गया। एक रात अचानक उसका स्टीमर नदी के बीच अपना संतुलन खो बैठा और पलट गया। सभी लोगों को तैरना आता था, फिर भी वे अजीब तरीके से नदी में डूबकर मर गए। लोगों का कहना है कि जिन निर्दोष लोगों को बीरू ने मारकर नदी में फेंका था, उन्हीं की अतृप्त आत्माओं ने बीरू और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से कभी कभी रात के समय वो स्टीमर फिर से नदी में दिखाई देता है। बहुत से लोग अनजाने में उसके जाल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगता है मरने के बाद भी उन लोगों की बुरी आदत नहीं गई। ताऊजी की पूरी कहानी सुनकर नीलम सिहर उठा। अब उसे समझ आ गया था कि पिछली रात वो किस भयानक प्रेत जाल में फंस गया था। उस रात की यादें आज भी उसे डरा देती हैं, लेकिन नदी में छलांग लगाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। उसे आज भी याद नहीं कि वो सुरक्षित नदी के किनारे कैसे पहुंचा। शायद ये किसी अनदेखी शक्ति का चमत्कार था, या फिर उन बेबस आत्माओं की आखिरी मदद जिन्होंने एक और निर्दोष इंसान को अपनी तरह मौत का शिकार बनने से बचा लिया।